समय रहते हमारा शेड्यूल जारी किया जाए, चतुर्थ श्रेणी पद पे ही हमें नियुक्ति दी जाए। विभाग फाइलों को इधर उधर घुमा रहा है। बार बार अलग अलग ग्रुप बने जाते हैं। डिपार्टमेंट ये क्लियर कर दे, कोई सूचना जो ऑथेंटिक है वो हमें दे दे। जल्दी से जल्दी हमें नियुक्ति मिले और नियुक्ति हमें फोर्थ ग्रेड पद पे ही मिले। आरएएस, पीएसआई, ईओआरओ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करें विकास सर के मार्गदर्शन में। आज ही डाउनलोड करें सर्मिक अकेडमी ऐप। नमस्कार, मैं महेश कुमार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो कि 8000 पद ये स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के थे, उन्होंने आज स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के ऊपर धरना प्रदर्शन दिया है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या उनकी क्या मांग है। सर, हमारी मांग यही है, समय रहते हमारा शेड्यूल जारी किया जाए और हमारे चतुर्थ श्रेणी पद पे ही हमें नियुक्ति दी जाए। विभाग के पास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद है नहीं। विभाग फाइलों को इधर उधर घुमा रहा है, ना संतुष्ट जवाब दे रहा है। जब से विभाग अलॉट हुआ है, बच्चे रोज यहाँ चक्कर काट रहे हैं, मेंटली डिप्रेस हो चुके हैं। रोज यहाँ से हर जिले से बांसवाड़ा, उदयपुर, बीकानेर, अन्य अन्य जिलों से यहाँ आ रहे हैं और अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन विभाग उनको ना तो संतुष्ट जवाब दे रहा है। साथ ही हमने यहाँ मांग रखी है भाई चतुर्थ श्रेणी के पद पे ही नियुक्ति दे, पर विभाग जबरदस्ती वार्ड बॉय और स्वीपर जैसे पद दे रहा है, क्योंकि विभाग के पास पद नहीं है। दूसरी बात यह है, हमने स्पष्ट जॉब चार्ट की मांग की। कल को हमारी नियुक्ति हो जाती है, वहाँ हमसे चतुर्थ श्रेणी की जगह वार्ड बॉय, स्वीपर जैसे काम कराए जाए, जिससे हम संतुष्ट नहीं है और वो हमारे कार्य के खिलाफ भी है। बता रहे हो ये किस लेवल की है? ये हमारी चतुर्थ श्रेणी लेवल 2 की है और जो वार्ड वार्ड 1 लेवल 1 की है और चतुर्थ श्रेणी जो हमारी नियुक्ति होने जा रही है वो लेवल 2 की है। अब इनके ये मिसमैच चल रहा है। ये चीज भी स्पष्ट नहीं रख रहे बच्चों के सामने, भाई इसमें हम संशोधन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो संतुष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। इस चीज चक्कर में अटका रखे हैं और हम अभी जाके आए हैं, इनसे मांग की भाई हमारा स्पष्ट जॉब चार्ट दो, कब तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, वो हमें आश्वासन दो। पर वो बस सीधा ऐसे बोल देते हैं कि हम आप जैसे 500 को जवाब देते हैं रोज, आप जैसे बहुत आते हैं। ये कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता विभाग द्वारा। तारीख भी तो बताइए। तारीख विभाग ने भी, जो राकेश शर्मा जी है निदेशक यहाँ चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में, तो उन्होंने बोला है कि हमारे पास 18 तारीख को, पिछले 18 तारीख को मेल आई है और अभी तक कार्य चल रहा है। और लेकिन 18 तारीख तक का काम है। बस हमने यही मांग है कि आप हमें आश्वासन पूरा दो कि आप जिस पद पे नियुक्त होके आए उसी पे नियुक्ति देंगे हम। ये जबरदस्ती अन्य पद नहीं थोपा जाए। कल को जाके हमें कोर्ट में चक्कर काटने पड़ेंगे, हमारे से अन्य काम करवाया जाएगा, वो उचित नहीं है। बस हमारी विभाग से यही मांग है कि समय रहते हमारे शेड्यूल जारी कर दे। विभाग के समक्ष ही एक चिकित्सा में दूसरा डिपार्टमेंट भी, एक आयुर्वेदिक विभाग भी है, एक चिकित्सा आईएएस विभाग भी है, वो भी लगभग अपने अपने जैसे शेड्यूल जारी कर चुके हैं, प्रोसेस चालू कर चुके हैं। हमारा विभाग से यही निवेदन है कि समय रहते हमारा भी शेड्यूल जारी कर दे, ताकि हम सब बच्चे जो भ्रमित सूचनाओं से भ्रमित हो रखे हैं वो अपनी एक उचित सूचना प्राप्त कर सके और डिपार्टमेंट के सारे प्रोसेस की तरफ फॉलो कर सके। बार बार अलग अलग ग्रुप बने जाते हैं, कोई अलग अलग बातें करता है, कोई है। हम सीधा डिपार्टमेंट इसीलिए आए हैं ताकि हमें ऑथेंटिक सोर्स से ऑथेंटिक सूचना मिल सके। डिपार्टमेंट ये क्लियर कर दे, कोई सूचना जो ऑथेंटिक है वो हमें दे दे कि इस तारीख तक आपके टाइमलाइन है, इस तारीख तक आपका काउंसलिंग ऑर्डर जारी हो जाएगा, ताकि हम सारे जो पुलिस वेरिफिकेशन है, मेडिकल है, आगे के प्रोसेस चालू कर सके। हर एक बच्चा यहाँ पे सर बांसवाड़े से कोई आया हुआ है, कोई दौसा से आया है, कोई नागौर से आया हुआ है। सब बच्चे सर यहाँ पे परेशान ही है, क्योंकि सब मौसम देखिए बरसात का है, भूखे पेट सब अपने अपने घरों से निकले हुए हैं। यहाँ से अगर डिपार्टमेंट उनको निराश करके भेजता है तो ये मुझे नहीं लगता कहीं पे कि संविधान के तहत कोई अच्छा काम हो रहा है। आप सभी एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पर बैठे हुए हैं, तो आपको पब्लिक को तो जवाब देना आपकी जवाबदेही बनती है। बाकी मैं कहूँगा हम यहाँ पे हर एक बच्चा कोई भी डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं, डिपार्टमेंट के प्रोसेस से सपोर्ट में है, लेकिन डिपार्टमेंट बस इसकी सूचना तय समय पर और सही तरीके से दे। धन्यवाद। हमारे सभी साथियों की एक ही मांग है, जो यहाँ पे 50-100 लोग आए हुए भाई, उन हमारी सभी एक ही मांग है कि जल्दी से जल्दी हमें नियुक्ति मिले और नियुक्ति हमें फोर्थ ग्रेड पद पे ही मिले। अब डिपार्टमेंट गुमराह कर रहा है कि वार्ड बॉय और स्वीपर पे, जबकि वार्ड बॉय स्वीपर L1 है और हमारा पद है L2। तो डिपार्टमेंट बार बार आगे से आगे बता रहा है आपका काम चल रहा है, आपका काम चल रहा है। वैसे शिक्षा विभाग ने भी नियुक्ति करवा दी है, महिला बाल विकास मंत्रालय ने शेड्यूल जारी कर दिया है, सामाजिक कल्याण विभाग ने शेड्यूल जारी कर दिया है और स्वास्थ्य विभाग की एक IAS से होता है, उस डिपार्टमेंट ने भी काम शुरू कर दिया है। हमारा कोई भी अभी तक कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ और राकेश जी शर्मा से भी मिले तो बार बार वो ये बात करते हैं आपका काम चल रहा है, हम प्राथमिकता से काम करें, लेकिन अभी कोई निश्चित तारीख नहीं बताई हमारे को। और 5 अगस्त को ARD मंत्रालय का आदेश है कि 5 अगस्त को 28 दिन पूरे हो जाएंगे। उसके बाद उसको ये लगेगा कि भाई 28 दिन में अगर आपका काम नहीं हुआ तो आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। हम आज 100 लोग आए हैं और आने वाले 5-10 दिन में 500 लोग आएंगे, फिर 5000 लोग आएंगे, क्योंकि हमें 8000 की संख्या है और हम आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे। जब तक डिपार्टमेंट पूरी जानकारी सही नहीं देगा तो हम ऐसे आगे आंदोलन करेंगे और
कोई भी और दूसरा कदम उठाना पड़ा वो भी हम कदम उठाएंगे, हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले और फोर्थ ग्रेड पद पे ही नियुक्ति मिले। अगर आपके पास अगर 8,000 पोस्टें नहीं थी तो हमारे को विभाग आवंटन क्यों करा? एआरडी मंत्रालय ने विभाग आवंटन करा 8,000 का, अब बता रहे स्वच्छ भवन बता रहे कि 1200 पोस्ट ही हमारे पास है। तो हम जल्दी से जल्दी ये मांग करते हैं कि जो भी आपके कन्फ्यूजन है दोनों डिपार्टमेंटों में वो जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे, और हम ये चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी शेड्यूल जारी करें, और हमारा शेड्यूल जारी करेंगे तो हमें नियुक्ति मिलेगी। आगे आचार संहिता का डर चलता रहा है कि आचार संहिता नहीं, अगर वार्ड बॉय आवंटन होता है तो हम नौकरी नहीं करेंगे। मैं आज मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे एआरडी मंत्रालय को कि हम किसी प्रकार से नौकरी नहीं करेंगे, वार्ड में आंदोलन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। अभी समय रहते हुए जल्दी से जल्दी अगर सत्ता उठ जाए तो ठीक हुआ, नहीं तो वो भी वहाँ भी जंतर मंत्र यहाँ बनेगा और शहीद स्मारक पे हम धरना लेंगे, अनुमति लेंगे और आगे की कार्रवाई और इससे बेहतर होगी। हमें विभाग से हमारी यही मांग है कि जो हमारे भाई लोग सभी बता रहे हैं तो जल्द से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया दे और फोर्थ ग्रेड के पद पर भी दे। जैसे हम अभी अंदर जाकर आए थे तो वहाँ सर ने बोला था कि हम जैसे हमने बोला भाई कि हमें जो फोर्थ ग्रेड के पद पर ही दे, किसी और पद पर नहीं दे। तो उन्होंने बोला कि हमें भी पता है, हम किसी और पद पर आपको नियुक्ति नहीं देंगे, हम आपको चतुर्थ श्रेणी के पद पर ही देंगे। पद पर देंगे तो लेकिन हमें ये बता दो आप कि कब तक दोगे। तो हमारी मांग मेन यही है कि चतुर्थ श्रेणी पर आप बोल रहे हो दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हो तो कब तक दे रहे हो, ये हमें स्पष्ट और क्लियर जवाब चाहिए। हम यही चाहते हैं। बाकी हमारी और ऐसी कोई आपसे मतलब नाराजगी नहीं है, बस हमारा जल्द से जल्द हमारा जो नियुक्ति का काम है वो जारी कर दे आप। धन्यवाद। तो देखिए, ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वो अभ्यर्थी हैं जिन्हें स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग आवंटित हुआ है, और ये करीब 8,000 अभ्यर्थियों के आसपास में। अब देखते हैं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग इनकी सुध कब तक लेता है, और इन्हें 18 तारीख बताई जा रही है अभी तक।